नाकामी बड़ी भारी पड़ी। आम इंतखाबात में शिकस्त पर 2 सियासी जमातों के सरबराहों ने इस्तीफे दे दिए। तीसरी पार्टी के सरबराह के इस्तीफे की भी अफवाहें गर्दिश करने लगी। सिराजुल हक अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान के ओहदे से मुस्ताफी हो गए। जहांगीर खान तरीन ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की चेयरमैनशिप छोड़ दी। दूसरी जानिब परवेज खट्टक की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के ओहदे से इस्तीफा देने की तरतीब। सिराजुल हक का अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान के ओहदे से इस्तीफा। तर्जुमान के मुताबिक सिराजुल हक ने इस्तीफे में लिखा कि भरपूर कोशिश के बावजूद जमात को मतलूबा कामयाबी नहीं दिला सके। जमात इस्लामी की मजलिस शूरा का हंगामी इजलास 17 फरवरी को तलब। सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। शूरा में इस्तीफा मंजूर करने या ना करने का फैसला होगा। इस्तीफे की मंजूरी की सूरत में लियाकत बलोच कायम मुकाम अमीर के तौर पर जिम्मेदारियां निभाएंगे। जहांगीर खान तरीन ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की चेयरमैनशिप छोड़ दी। सियासत को भी खैर बात कह दिया। इंतखाबात जीतने वाले तमाम उम्मीदवारों को मुबारकबाद। वोट देने वालों का शुक्रिया अदा किया। कहते हैं अवाम की मर्जी की तहे दिल से इज्जत करते हैं। जाती हैसियत में अपने मुल्क की खिदमत जारी रखेंगे। वेटरन इन चीफ जहांगीर खान तरीन के इस्तीफे पर दुख हुआ। सदर IPP अलीम खान कहते हैं कि जहांगीर तरीन आला पाए के प्रोफेशनल हैं। उनका होना हुकूमत के लिए एजाज की बात होती। बदकिस्मती से कोई हुकूमत जहांगीर तरीन की सलाहियतों से फ़ायदा नहीं उठा सकी। जहांगीर तरीन हमेशा IPP के सरपरस्ते आला रहेंगे। दूसरी जानिब अलीम खान और ओन चौधरी की शहबाज शरीफ से मुलाकात। सियासी सूरत हाल और हुकूमत साजी पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ारत उज़्मा 2.5 साल PDM2 बनाने का ख्याल। वफाक में हुकूमत साजी के लिए जोड़ तोड़ और राब्ते तेज। नवाज शरीफ का फजल रहमान से टेलीफोनिक राब्ता। सियासी सूरत हाल और हुकूमत साजी से मुताल्लिक मुशावरत। दोनों रहनुमाओं में जल्द मुलाकात का इम्कान। शहबाज शरीफ की भी फजल रहमान से फोन पर बातचीत। नवाज शरीफ की चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात तय। सरबराह काफली की आसिफ जरदारी और फजल रहमान से भी मुलाकात होगी। JUI और MKM के कायदीन भी इस्लामाबाद में मौजूद। हुकूमत साजी के लिए क्या हिकमत अमली बनाएं? तन्हा कोशिश या नून लीग के साथ जाएं? पीपल्स पार्टी की क़यादत सर जोड़कर बैठ गई। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इस्लामाबाद में इजलास। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो की मुश्तरका सदारत। इजलास में इंतखाबात के बाद की सूरत हाल और नताइज पर तबादला ख्याल। नून लीग से इब्तदाई बातचीत पर भी गौर। आज़ाद अरकान की पार्टी में शमूलियत और दीगर उमूर पर मुशावरत। नून लीग का पंजाब में तन्हा हुकूमत बनाने के लिए सादा अक्सरियत का दावा। अता तारड़ कहते हैं कि पंजाब असम्बली के नौमुंतखब लीगी अरकान की तादाद 146 हो गई। जल्द 150 तक पहुंचेंगी। वफाक में कोई जमात एकतरफा तौर पर हुकूमत का ऐलान नहीं करेगी। उधर शहबाज शरीफ से कई नौमुंतखब आज़ाद अरकान की मुलाकात। नून लीग में शमूलियत का ऐलान। शहबाज शरीफ बोले पहले से बढ़कर अवाम की खिदमत करेंगे। पाकिस्तान को नवाज शरीफ के तरक्की के एजेंडे और खिदमत के तजुर्बे की जरूरत है। किसी के कहने पर मुबैना धांधली की तहकीकात नहीं करेंगे। इंतखाबी नताइज में ताखीर होना धांधली नहीं। जरूरत हुई तो मुबैना धांधली की तहकीकात कराएंगे। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से इंतखाबात का फैसला आइंदा हुकूमत करेगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि अगर धांधली हुई तो KP में कैसे इतनी सीटें जीत गए। इंतशार फैलाने की कोई हुकूमत इजाज़त नहीं देती। पुरतशद्दुद एहतजाज के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कोई सोचे भी ना कि पाकिस्तान ढाका बन जाएगा। नताइज में तेजी की खातिर इंसानी जानों को खतरे में डालना मुनासिब नहीं था। जिन इलाकों में नताइज में ताखीर हुई वहाँ किसी एक जमात को फायदा या नुकसान नहीं पहुँचा। इलेक्शन कमीशन की वजाहत। कहा कि इलेक्शन के अमल को पुरअमन और मुनज़्ज़म रखना तरजीह था। इंतखाबी अमल पुरअमन बनाने के लिए मोबाइल फोन सर्विस बंद की गई। इंतखाबात के इनेकाद से पहले और इंतखाबी अमल के दौरान इलेक्शन कमीशन को बेपनाह चैलेंजेस दरपेश थे। गवर्नमेंट बनेगी तो कोई गवर्नमेंट नहीं चलेगी, मैं बता रहा हूँ।
पी टी आई को इक़्तिदार न मिला तो कोई हुकूमत नहीं चलेगी, बाबर अवान की धमकी। इलेक्शन के नताइज नवाज शरीफ के लिए पैनामा 2 करार दे दिए। इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि तहरीक इंसाफ अक्सरियती पार्टी है, वोट की बेइज्जती करके किसी को टके की इज्जत नहीं मिलेगी। ये पहला इलेक्शन है जिसमें अभी तक रद्दोबदल किया जा रहा है। पीटीआई को मरकज और 2 सूबों में हुकूमत का मौका देना चाहिए। तहरीक इंसाफ ने अपने नौमुंतखब अरकान को काबू में रखने की हिकमत अमली बना ली। 2 दिन तक तमाम उम्मीदवारों को बयान हल्फी जमा कराने की हिदायत। नौमुंतखब MNA शाहिद खटक का हलफनामा सामने आ गया। लिखा कि बानी PTI की हिदायत के मुताबिक पार्टी ज्वाइन करेंगे। पार्टी का दीगर आज़ाद उम्मीदवारों को भी साथ मिलाने का फैसला। PTI की कोर कमेटी का इजलास हुआ। मरकज, KP और पंजाब में हुकूमत साजी के लिए कमेटियां तश्कील। PTI का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के लिए कई नामों पर गौर। अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब खान और ताज मोहम्मद खान शामिल। जुबैर खान और अकबर अयूब के नामों की भी एंट्री। शेर अफजल मरवत कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला के हवाले से कल बानी PTI से मुलाकात के बाद ऐलान किया जाएगा। नौमुंतखब मेंबर बानी के फैसले के बाद ही किसी पार्टी में शामिल होंगे। इंतखाबात शफाफ नहीं हुए तो KP में एक जमात की अक्सरियत कैसे होगी? आजम नज़ीर तार ने सवाल उठा दिया। कहा कि अगर किसी को मनपसंद फैसले चाहिए तो फिर इलेक्शन कमीशन और अदालतों को बंद कर दें। साद रफ़ी का तमाम स्टेक होल्डर्स को अपनी गलतियों का तज्जिया करने का मशवरा। कहा कि नफरतें फैसलों पर गालिब नहीं आनी चाहिए, दिल कुशादा किए जाएं। स्टेक होल्डर्स सियासी अदम इस्तेहकाम के खात्मे की फिक्र करें, अपनी जगह रहते हुए सच्चाई और तदब्बुर की बात की जाए। GDA ने भी इंतखाबी नताइज मुस्तरद कर दिए। दोनों नशस्तें छोड़ने का ऐलान। 16 फरवरी को हैदराबाद बाईपास पर धरना होगा। सरबराह GDA पीर पगारा कहते हैं कि पुरान एहतजाज करेंगे। चंद माह पहले एक दोस्त ने कहा था कि GDA खत्म कर दें, 2-3 MNA और MPA मिल जाएंगे। उन्होंने कहा वो धोखा नहीं दे सकते। 20 हलकों के हतमी नताइज जारी ना किए जाएं। इलेक्शन कमीशन का आरोज को हुक्म। 9 कौमी और 11 सूबाई हलके शामिल। NA 52, 53, 56, 57, 126 और 127 के हतमी रिजल्ट जारी करने से रोका। NA 60, 69 और 87 के नताइज रोक दिए। PP 4, 6, 17, 121 और 279 के नताइज से भी रोका गया। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद में कामयाब 3 उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ख्वाजा आसिफ और अब्दुल अलीम खान की कामयाबी के खिलाफ दरखास्तें। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला महफूज। मरियम नवाज की कामयाबी मुतल्लका फोरम पर चैलेंज करने का हुक्म। समाअत के दौरान आजम नज़ीर तारड़ और आफ्ताब बाजवा में तल्ख कलामी। अदालत की तहम्मुल का मुजाहरा करने की हिदायत। पेशावर हाई कोर्ट में भी इंतखाबी नताइज में मुबैना तब्दीलियों की दरखास्तों पर समाअत हुई। बनी गाला को सब जेल क्यों करार दिया? बुशरा बीबी की दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब कल समाअत करेंगे। साबिक खातून अव्वल की बनी गाला से अडयाला जेल मुंतकिल करने की इस्तदा। बुशरा बीबी ने वकला के जरिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की। PTI वहां पर उसका हिमायत याफ्ता आजाद कैंडिडेट जीता है और मैं इस सीट को अवेल नहीं करूंगा। हाफिज नईम का PS 129 की सीट छोड़ने का ऐलान। कराची के इंतखाबी नताइज कलअदम करार देने और चीफ जस्टिस से नोटिस का मुतालबा। अमीर जमात इस्लामी कराची कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज की सरबराही में कमेटी बनाई जाए जो नताइज का फोरेंसिक ऑडिट करे। फॉर्म 45 के मुताबिक नताइज दिए जाएं। MQM के बेशतर उम्मीदवार हारे हैं। मुत्तहिदा नून लीग पीपल्स पार्टी को शर्म नहीं आती। हाफिज नईम ने धांधली ज़दा जीत का भांडा फूटने के डर से नशस्त छोड़ने का ऐलान किया। MQM का रद्द-ए-अमल। तर्जुमान ने कहा कि PS 129 से मुत्तहिदा के उम्मीदवार ने अदालत से रुजू का फैसला किया था। हाफिज नईम की धांधली ज़दा जीत को साबित करने के लिए पूरी तैयारी कर चुके। हाफिज नईम ने मैदान से भागकर अपनी जमात की रवायत बरकरार रखी।
MQM کے امیدوار مصطفیٰ کمال اور فاروق ستار کی کامیابی سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج. تحریک انصاف کے آزاد امیدواروں نے درخواستیں دائر کر دی. موقف اپنایا کہ فارم 45 کے تحت دعویٰ خان الیکشن جیت چکے تھے. MQM کے امیدواروں کو فارم 47 میں کامیاب قرار دے دیا گیا. NA 247 سے پیپلز پارٹی کی قادر پٹیل کی کامیابی بھی چیلنج. سندھ کا وزیر اعلیٰ کون بنے گا؟ پیپلز پارٹی نے مشاورت شروع کر دی. مراد علی شاہ وزارت اعلیٰ کے لیے فیورٹ. شرجیل میمن، سعید غنی، ناصر شاہ اور تیمور تالپور کابینہ کا حصہ ہوں گے. حتمی فیصلے پیپلز پارٹی کی قیادت کرے گی. سندھ میں پیپلز پارٹی 84 نشستوں کے ساتھ سب سے بڑی جماعت. 20 سے زائد مخصوص نشستیں بھی ملنے کا امکان. MQM نے 28 سیٹیں جیتی. بلوچستان میں حکومت سازی کے لیے کوئی پارٹی واضح اکثریت حاصل نہ کر سکی. الیکشن کمیشن کے مطابق JUI اور پیپلز پارٹی نے بلوچستان اسمبلی کی 11 نشستیں جیت لی. مسلم لیگ نون 10 نشستوں پر کامیاب ہوئی. بلوچستان عوامی پارٹی 5 اور آزاد ارکان کی تعداد 6. نیشنل پارٹی 3. ANP نے 2 سیٹ جیتی. BNP عوامی، BNP مینگل، حق و تحریک اور جماعت اسلامی 1 سیٹ پر کامیاب. سرفراز بگٹی نے وزیر اعلیٰ بلوچستان بننے سے متعلق خبروں کی تردید کر دی. کہا کہ یہ صرف افواہیں چل رہی ہیں، ابھی تک کچھ کنفرم نہیں. نئی حکومت کی تشکیل کے لیے سیاسی جماعتوں کے درمیان بات چیت جاری ہے. پارٹی جو ذمہ داری دے گی اسے بخوبی نبھائیں گے. ملک میں سیاسی بے یقینی، بازار حصص میں بے چینی، اسٹاک مارکیٹ میں شدید مندی. انڈیکس 3% گر گیا. سرمایہ کاروں کے اربوں روپے ڈوب گئے. 100 انڈیکس 1873 پوائنٹس کمی سے 61,065 پر بند ہوا. دوسری طرف انٹر بینک میں ڈالر 5 پیسے مہنگا 279 روپے 33 پیسے پر بند ہوا. اوپن مارکیٹ میں ڈالر 281 روپے کا فروخت ہوا. لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں مطلع برآلود. کراچی میں ایک بار پھر بادل برسنے کی پیشگوئی. محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں کل ہلکی بارش کی توقع. جامشورو، ٹھٹھہ اور سجاول میں بادل برسیں گے. سندھ کے میدانی علاقوں میں کل صبح دھند ہوگی. بارش کے بعد سردی میں معمولی اضافے کا امکان. سعودی عرب کا پاکستانیوں کے لیے ایک اور تحفہ. فیصل مسجد کی تزئین و آرائش سعودی حکومت کرائے گی. سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی کا اسلام آباد میں فیصل مسجد کا دورہ. نگران وفاقی وزیر داخلہ گوہر اعجاز بھی ساتھ تھے. فیصل مسجد کی مرمت اور تزئین و آرائش کا کام جلد شروع ہوگا.